दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली जारी हुई है। हालांकि ये अभी ड्राफ्ट है, लेकिन इस नियमावली से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आप लोगों द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न ये है कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जो उम्र सीमा का प्रतिबंध लगाया गया है 21 से 40, इस भर्ती में भी लागू रहेगा या नहीं, तो इस पर हम बात करेंगे डिटेल से। इसके अलावा आप सभी के लिए खुशखबरी है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधकों का पावर छिना है, काफ़ी पावर कम कर दिए गए हैं और इससे जो है बहुत सारे शिक्षक हमारे प्रताड़ित होते थे, उनसे काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि जैसा कि मैंने बताया ये अभी ड्राफ्ट में, फाइनल नियमावली में बदलाव अगर होता है तो कुछ भी हो सकता है। वहीं पर यूपी टेट 2024 का विज्ञापन कब तक आएगा, कहां से आएगा, इसके अलावा एलटी ग्रेड भर्तियां कब आएंगी, किस आयोग से आएंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। नवोदय विद्यालय से भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले नवोदय विद्यालय की भर्तियों का विज्ञापन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में ये भर्तियाँ हो रही हैं और ये नोटिफिकेशन है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों के बारे में। अच्छे खासे यहाँ पर पद हैं, तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। ऑनलाइन सबमिशन इसके लिए प्रारंभ होंगे 22 मार्च 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक इसमें आप लोग फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन के लिए 2 मई से 4 मई का टाइम दिया गया है और इसके अलावा एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं की गई है। फ़ीस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फ़ीस है। जहाँ पर देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो फ़ीस है वो यहाँ पर 1000 रुपये और 500 रुपये है। ठीक है, एक्चुअली फ़ीस जो अलग अलग पोस्ट के मुताबिक है। अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर फ़ीस जो है 1000 रुपये है। प्रोसेसिंग फ़ी अलग है, टोटल 1500 रुपये फ़ीस है। वहीं पर SC ST PWD के लिए यहाँ पर फ़ीस ये टोटल रहेगी 500 रुपये। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट है, इसके लिए 1000 रुपये फ़ीस है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। अब पोस्ट देख लीजिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। पहला तो है फीमेल स्टाफ नर्स, इसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। हेडक्वार्टर में भी है, रीजनल क्वार्टर में भी वैकेंसी है, रीजनल ऑफिस मतलब। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ये JNV कैडर में बढ़ती है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें जो भी इच्छुक साथी हैं वो नोटिफिकेशन के अनुसार 22 मार्च से ये आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है, तो आप लोग इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। एग्ज़ाम आपका सभी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, सभी स्टेट में हो रहा है, तो आपका जो भी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पर मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बनारस, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, इन ज़िलों में आपको सेंटर बनाए गए हैं। तो बाकी डिटेल्स आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के डिटेल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष लागू होगी? तो आपको बताते हैं, जैसा कि मालूम है सबको कि ये भर्ती 2022 की है और पुराने विज्ञापन में नई शर्तें लागू नहीं होती हैं। जो भी नए टर्म्स कंडीशंस हैं, नए रूल्स हैं, वो नई भर्तियों में ही लागू होंगे। तो पिछली भर्ती में 2022 में ऐसा कुछ भी लागू नहीं होने वाला है, ना तो एज लागू होगी, ना ही जो परीक्षा पैटर्न में बदलाव की चर्चा है वो भी लागू होगा। आप लोग जानते हैं नए परीक्षा पैटर्न के अंतर्गत GS और सब्जेक्ट दोनों से प्रश्न आएंगे।
तो ये जो नया बदलाव है पुरानी भर्ती पे लागू नहीं होगा। सेम टू सेम जैसे चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया था, जो टर्म्स कंडीशन चयन बोर्ड की थी उसी के अनुरूप ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। हाँ, एक विशेष परिस्थिति यहाँ पर हो सकती है। विशेष परिस्थिति का मतलब ये कि अगर नया शिक्षा सेवा आयोग कुछ टेक्निकल रीजन बताते हुए इस विज्ञापन को कैंसिल करता है, रद्द करता है, उस केस में नया विज्ञापन अगर जारी करता है तो फिर वो नया विज्ञापन नए शिक्षा आयोग का होगा, तो उसमें नए सिरे से सारी चीज़ें लागू होंगी। लेकिन इस भर्ती को कैंसिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे विज्ञापन चयन बोर्ड ने जारी किया था उसी अनुरूप परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने का काम नए शिक्षा आयोग द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं पर बात करें अगर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रबंधक का पावर था, आप लोग जानते हैं माध्यमिक विद्यालयों में शासकीय में प्रबंधक की सर्वे सर्वा होते हैं। प्रबंधक को पूरा पावर दिया गया है, जो नियोक्ता होता है प्रबंधक होता है। लेकिन अब यहाँ पर नियोक्ता बना दिया गया है अपर माध्यमिक निदेशक को या फिर संयुक्त शिक्षा निदेशक को। ठीक है, उनको नियोक्ता बना दिया गया। अगर कुछ आपके ऊपर कार्रवाई करनी है तो उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई गलती बहुत ज़्यादा है और आपको टर्मिनेट किया जाता है पद से, तो भी अपर माध्यमिक निदेशक की जो अनुमति है वो ज़रूरी होगी। तो कहने वाला प्रबंधकों का पावर छीन लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है प्रबंधक इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनका पावर कम किया जा रहा है जबकि विद्यालय उनके ही हैं। तो इसमें आने वाले टाइम पर बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट नियमावली है तो आगे बदलाव की पूरे गुंजाइश अभी दिख रही है सामने। अगर फाइनल नियमावली ऐसी जारी होती है तो बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं यूपी टेट के नए विज्ञापन को लेकर के। तो आपको बता दें यूपी टेट का भी नया विज्ञापन नए शिक्षा सेवा आयोग द्वारा ही जारी किया जाएगा, और आने वाले टाइम पर आपको उत्तर प्रदेश के जो शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज है वहाँ पर भी प्राइमरी टीचर की भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि इंटर कॉलेजों में भी संबद्ध प्राइमरी क्लासेस चलती हैं और वहाँ पर भी संबद्ध प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। यूपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन संभवतः ये आपका जो है पेंडिंग परीक्षाओं के बाद करवाया जाएगा, मतलब इसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जुलाई में आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं अगर संपन्न हो जाती हैं जुलाई अगस्त तक, तो सितंबर अक्टूबर तक आपको यूपी टेट का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग अंत में एलटी गेट भर्तियों के बारे में। तो एलटी गेट भर्तियाँ जो है ये किस आयोग से आएंगी, बहुत से लोग कन्फ्यूज्ड हैं, तो आपको बता दें एलटी गेट भर्ती राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती है। ठीक है, तो राजकीय इंटर कॉलेजों को अभी नए शिक्षा सेवा आयोग में शामिल नहीं किया गया है, इन फ्यूचर शामिल होता है तो अलग बात है। तो एलटी गेट की जो भर्तियाँ हैं अभी भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आएंगी, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती हो या एलटी गेट हो। और एलटी गेट भर्ती जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में आप लोग जानते होंगे अभी समकक्षार्हता को लेकर के थोड़ा सा विवाद शासन स्तर पर फंसा हुआ, इस वजह से ये दोनों विज्ञापन फिलहाल अभी फंसे हुए हैं। तो अगर सरकार इसको क्लियर करती है चुनाव तक या चुनाव के बाद, तो फिर इसके बाद ये विज्ञापन जारी होंगे। ठीक है, तो फिलहाल एलटी गेट भर्तियों के बारे में एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, बस ये है कि लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी करेगा और समकक्षार्हता निर्धारण होने के बाद ये विज्ञापन जारी होंगे। उम्मीद करेंगे जो भी आपके डाउट थे इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के सूचनाओं के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।